जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अगस्त 2025 मंथली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण थ्योरी है वो भी समझने वाले हैं। दोस्तों, आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक माना जाता है और अक्सर हमें हर एक एग्ज़ाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माल्टा। माल्टा 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। इनको भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2025 में विश्व का सबसे विचित्र और नया रक्त समूह CRIB रक्त समूह पहली बार कहाँ खोजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलार, जो कि भारत देश में स्थित है। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। दुनिया का सबसे विचित्र और नया रक्त समूह CRIB भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में खोजा गया था। यह खोज एक 38 वर्षीय महिला में हुई थी और यह एक ऐतिहासिक चिकित्सा उपलब्धि मानी जा रही है। इस रक्त समूह को CRIB नाम दिया गया है, जो क्रोमर इंडिया बेंगलोर का संक्षिप्त रूप है। यह क्रोमर रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है और दुनिया में पहली बार पहचाना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2025 में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया है। आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 2025 में इस सप्ताह की थीम है, स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत देश AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2026 में करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेतुबंध विद्वान योजना। केंद्र सरकार ने IIT जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए सेतुबंध विद्वान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गुरुकुलों से भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्राप्त छात्रों को IIT और अन्य संस्थानों में शोध करने का अवसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी टियर 1 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। डॉक्टर BC राय ट्रॉफी टियर 1 2025 का खिताब मणिपुर ने जीता है। उन्होंने फाइनल में मौजूदा चैंपियन पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराया। यह ट्रॉफी जूनियर लड़कों के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2025 में भारत के नए सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। इनको भारत के नए सेना उप प्रमुख बनाया गया है। पैरा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि का स्थान लिया है। पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2025 में किस देश ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारतीय राज्य असम की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारतीय राज्य असम की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है। कंबोडिया के टोनले सैप बायोस्फीयर रिजर्व में इस मॉडल को लागू किया गया है। यह मॉडल, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के चैंपियन ऑफ द अर्थ और अरण्यक में जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन ने नेतृत्व किया है, लुप्तप्राय सारसों के संरक्षण के लिए काम करता है। कंबोडिया में 20 महिला संरक्षणवादियों और पार्क रेंजरों को इस मॉडल में प्रशिक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार अरोड़ा। राजकुमार अरोड़ा को रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2025 में संन्यास ले चुके दिग्गज खिलाड़ी का टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। एजबेस्टन बर्मिंघम में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के फाइनल मुकाबले में AB डिविलियर्स की शानदार बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका चैंपियन ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर मयंक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल ने मातृ वन थीम पर आधारित पहल का शुभारंभ कहां पर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुग्राम, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल शुरू की गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में मातृ वन पहल के शुभारंभ की अध्यक्षता की। मातृ वन पहल अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ में फैला एक थीम आधारित शहरी वन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत ट्रक चालकों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपना घर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना घर नामक एक पहल शुरू की। इस पहल के तहत राजमार्गों के किनारे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपना घर नामक विश्राम सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें बिस्तर, ढाबा, शौचालय, स्नान क्षेत्र और खाना पकाने की सुविधाएं शामिल हैं। 1 जुलाई 2025 तक 368 अपना घर स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 4611 बिस्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना को शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की है। यह योजना कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, साथ ही उन्हें नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। यह प्रगतिशील नीति राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में कार्यबल की भलाई, करियर विकास और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगस्त 2025 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। दोस्तों, जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष सेम दिवस को मनाया जाता है, लेकिन जो थीम है वो प्रत्येक वर्ष हमारी चेंज होती रहती है, इसलिए थीम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगस्त 2025 में भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मेक इन इंडिया के तहत कहां पर शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगस्त 2025 में विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे के रूप में जानते हैं, यह कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है।
2025 में इस दिवस की थीम है मजबूत एक साथ फेफड़ों के कैंसर जागरूकता के लिए एकजुट। क्वेश्चन नंबर 20 है अगस्त 2025 में ऑपरेशन अखल भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कहां पर शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलगाम, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है अगस्त 2025 में संचार मित्र योजना की शुरुआत किसने की है, जिसके तहत युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग। क्वेश्चन नंबर 22 है द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर कौशिक। आर कौशिक ने द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक लिखी है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक आर कौशिक हैं। यह पुस्तक रोहित शर्मा के जीवन और क्रिकेट करियर पर आधारित है, जिसमें उनके शुरुआती दिनों से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और एक महान बल्लेबाज बनने तक की कहानी बताई गई है। पुस्तक में रोहित के साथियों, कोचों और दोस्तों द्वारा साझा की गई कहानियों और यादों को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है अगस्त 2025 में पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में किस राज्य के पर्यटन विभाग को स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 24 है एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 पदक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 28 जुलाई से 3 अगस्त तक ग्रीस के एथेंस में आनो लियोसिया ओलंपिक हॉल में किया गया। भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 9 पदक अपने नाम किए, जिनमें से 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 है अगस्त 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यूट्यूब पर भी मिनिमम एज लिमिट लागू कर दी है। नियमों के अनुसार अब 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम के बच्चों को उन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें एज रिस्ट्रिक्टेड माना गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यूट्यूब पर भी मिनिमम एज लिमिट लागू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है अगस्त 2025 में न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को एयरलाइन कंपनी एयर का नया सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निखिल रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 27 है अगस्त 2025 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिशेल डोहर्टी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी 350 वर्षों में ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त हुई। यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया है। इस तरह वह अपने 350 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित उपाधि पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है अगस्त 2025 में बिग डेटा एनालिटिक्स और एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 है अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर ए राजन। इनको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के लक्षद्वीप समूह में जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाले समुद्री गर्म लहरों के परिणाम स्वरूप प्रवालों की संख्या में 1998 के बाद कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50%। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। लक्षद्वीप समूह में जलवायु परिवर्तन के कारण 1998 के बाद से प्रवालों की संख्या में लगभग 50% की गिरावट आई है। 1998 में 37.24% प्रवाल आवरण था, जो 2022 में घटकर 19.6% हो गया। यह गिरावट मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण बार बार आने वाले समुद्री लहरों के कारण है। क्वेश्चन नंबर 31 है अगस्त 2025 में किसने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अगस्त 2025 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 34 है, लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सियोक में। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के सियोक गांव में स्थापित किया जा रहा है। यह उद्यान 10 हेक्टेयर बंजर सामुदायिक भूमि पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य लद्दाख की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित करना है। यह उद्यान गलवान घाटी के रास्ते में स्थित है, जिसे युद्ध क्षेत्र पर्यटन पहल के रूप में खोलने पर विचार किया जा रहा है। इस उद्यान में खुबानी, सेब, वृक्ष, औषधीय पौधे, पहाड़ों की ऊंची भूमि पर पाए जाने वाले पौधे और लद्दाख की चट्टानों की विभिन्न किस्मों के सभी उपलब्ध नमूने उपलब्ध होंगे। इस परियोजना को लेह हिल काउंसिल द्वारा समर्थित किया जा रहा है और यह गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक अभियान का हिस्सा है। इस उद्यान को 2024 तक पूरा करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुस्तक MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियंबदा जय कुमार। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन नंबर 38 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने अन्नदाता सुखी भाव योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अन्नदाता सुखी भाव योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगस्त 2025 में किस महिला टीम ने कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील की महिला टीम ने। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। स्टाडियो रोड्रिगो पाज डेलगाडो ने फाइनल की मेजबानी की। अतिरिक्त समय में 4-4 से बराबरी के बाद ब्राज़ील ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में हराया। इस प्रकार उन्होंने लगातार 5वां और कुल मिलाकर 9वां कोपा अमेरिका फेमिनिना खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अगस्त 2025 में जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी PB बालाजी। PB बालाजी को जगुआर लैंड रोवर का पहला भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम 2025 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अदीस अबाबा, जो कि इथियोपिया में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम 2025 का दूसरा संस्करण, जिसे स्टॉक टेक की भी कहा जाता है, इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 27 से 29 जुलाई 2025 को आयोजित होगा। इथियोपिया और इटली संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजुता 2.0 योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2025 में केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2668। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। एक प्रमुख संयुक्त संरक्षण प्रयास के तहत केरल और तमिलनाडु राज्य 24 से 27 अप्रैल 2025 के बीच समानांतर नीलगिरी तहर गणना आयोजित करने जा रहे हैं। यह संयुक्त अभियान एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जो नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी का घर है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाटों की संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अगस्त 2025 में नागालैंड के किस सामुदायिक रिजर्व में 10 एशियाई विशाल कछुओं को पुनः वापस लाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेलियांग सामुदायिक रिजर्व, जो कि नागालैंड में स्थित है। यहाँ पर 10 सामुदायिक रिजर्व एशियाई विशाल कछुओं को पुनः वापस लाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, अगस्त 2025 में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों टूर्नामेंट में पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगस्त 2025 में भारत में लड़कियों के लिए पहली टैलेंट अकादमी फीफा के द्वारा कहां पर स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय भारतीय कृषि में इस महान वैज्ञानिक के अग्रणी योगदान, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है, जिससे भारत में हरित क्रांति आई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने भारत को पिपहरवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 127 वर्षों बाद लौटाए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 49 है, अगस्त 2025 में किसे भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खालिद जमील। खालिद जमील को भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधा चौहान। एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेंगडू, जो कि चीन देश में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व खेलों का 12वां संस्करण 7 से 17 अगस्त 2025 तक आयोजित होगा। 17 सदस्यीय भारतीय दल 7 अगस्त 2025 से चीन के चेंगडू में शुरू हो रहे विश्व खेल 2025 में भाग लेने के लिए तैयार हैं। वर्ष 1981 से हर 4 साल में आयोजित होने वाले इन विश्व खेलों में ऐसे खेल शामिल हैं जो ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। भारत वर्ष 1981 में उद्घाटन संस्करण से ही विश्व खेलों में भाग ले रहा है और अब तक 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीत चुका है। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अगस्त 2025 में इंडसइंड बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव आनंद। क्वेश्चन नंबर 53 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालडोवा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अगस्त 2025 में सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। न्यायिक प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम के रूप में पंजाब सरकार किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यह पहल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामलों तक भी विस्तारित होगी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत कुल अंग प्रत्यारोपण के मामले में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। भारत जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण के मामले में प्रथम स्थान पर है। भारत ने अंगदान जन जागरूकता अभियान को 2025 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BSNL। क्वेश्चन नंबर 57 है, पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजाता श्रीनिवास रायू। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक सुजाता श्रीनिवास
राजू हैं। द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक 1975 से 1970 के आपातकाल के दौरान अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए विरोधों पर केंद्रित है। इस पुस्तक में सुगाता श्रीनिवास राजू ने उन युवा भारतीय कार्यकर्ताओं की कहानियों को बताया है जिन्होंने भारत में आपातकाल का विरोध किया था जबकि वे अमेरिका में रह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप टूटोज किस संस्थान ने लॉन्च किया है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता मिलेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT पलक्कड़। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2026 में कोलंबिया में आयोजित बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि किसे नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत देश को। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के किस महिला भाला फेंक खिलाड़ी ने पोलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्नू रानी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। एथलेटिक्स में भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.59 मीटर के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। 32 वर्षीय और एशियाई खेलों की चैंपियन ने दमदार शुरुआत की और पहले ही प्रयास में 60.96 मीटर भाला फेंककर जीत पक्की कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, अगस्त 2025 में उत्तर राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अगस्त 2025 में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर जो कि बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अगस्त 2025 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अमृत भारत, वंदे भारत और मेट्रो रेल कोच के निर्माण के लिए ब्रह्मा नामक नया संयंत्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायसेन जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारा तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 65 है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में भारत के बेंगलुरु शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 66 है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। पर्यटकों की संख्या में कमी के कारण पहले भी कुछ समय के लिए सेवा स्थगित कर दी गई थी। अपने समृद्ध इतिहास और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के साथ यह ट्रेन हेरिटेज पर्यटन के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अगस्त 2025 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। क्वेश्चन नंबर 68 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य ने दिशा अभियान को चलाया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अगस्त 2025 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 पदक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय मुक्केबाज दल ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने अभियान का शानदार समापन किया जिसमें रितिका ने महिलाओं के 80 से अधिक किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बैंकॉक में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का दबदबा देखने को मिला जहां देश के दोनों आयु वर्गों में कुल 27 पदक जीते। बात करें अंडर-19 टीम के शानदार प्रदर्शन किया और 14 पदक जिसमें से 3 स्वर्ण 7 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अगस्त 2025 में भारत ने अपना पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा उपयोग किस शहर में किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है।
आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत ने पहली बार ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रहा है, जिसका उद्देश्य 129 वर्ष पुराने उस जलाशय को पुनर्जीवित करना है जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा है और वर्ष 1921 के बाद से अपनी पूरी क्षमता तक नहीं भर पाया है। इस पहल को भारत अमेरिका आधारित प्रौद्योगिकी कंपनी जेनेक्स एआई और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अगस्त 2025 में जारी मिड 2025 नुम्बेओ सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 67 में स्थान पर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स शहरों का मूल्यांकन अपराध दर, कानून प्रवर्तन की दक्षता और सुरक्षा को लेकर जनता की धारणा जैसे कारकों के आधार पर करता है। ताज़ा रिपोर्ट में मैंगलोर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, जिसके बाद वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत का नाम आता है। बात करें टॉप 3 देश शहरों के बारे में तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का पहले स्थान पर, कतर का दोहा दूसरे स्थान पर और संयुक्त अरब अमीरात का दुबई तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतनावारी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहां पर भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अगस्त 2025 में भारत में सर्वाधिक 50,000 रुपये न्यूनतम शेष राशि की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 75 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। धारवाड़ जिले का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा यानी कि मिलेट को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अगस्त 2025 में भारत की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस रूट पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई नागपुर रूट। क्वेश्चन नंबर 77 है, अगस्त 2025 में पहला खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडमोला एड नेले। क्वेश्चन नंबर 78 है, फॉर्च्यून की 2025 की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनसेन हुआंग। क्वेश्चन नंबर 79 है, अगस्त 2025 में राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन अलर्ट। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही धोखाधड़ी को पता लगाने के उद्देश्य से गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 81 है, अगस्त 2025 में किस अभिनेत्री को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अदिति राव हैदरी। क्वेश्चन नंबर 82 है, अगस्त 2025 में रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को किस देश से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया देश से। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। BEML लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है, ने रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जीता है। यह परियोजना, जिसकी कीमत $1 मिलियन है, मलेशिया से मिली है और इसमें देश की मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली को रिट्रोफिट और पुनः कंडीशनिंग का कार्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहरुख खान। शाहरुख खान को फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अभी हाल ही में जोमेटो का नाम चेंज करके इंटरनल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस देश में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ट्यूनिंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, अगस्त 2025 में आईआईटी दिल्ली और गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया है। इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में आईआईटी दिल्ली और गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला पटना है। DFSI स्कोर के अनुसार पटना शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ जिले और असम के धेमाजी, कामरूप और नागांव जैसे जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, अगस्त 2025 में स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केन्या देश। क्वेश्चन नंबर 87 है, अगस्त 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया देश। क्वेश्चन नंबर 88 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। क्वेश्चन नंबर 89 है, अगस्त 2025 में भारत में पहली बार आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय मीट इंडियन ओपन की मेजबानी किस शहर ने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स में एक नया अध्याय आज उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां देश में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2025 की मेजबानी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, अगस्त 2025 में किस राज्य में ब्लू पिक गिल और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य में। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में तेलंगाना राज्य में ब्लू पिक गिल और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है। यह खोज कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर वन प्रभाग में हुई थी। ये दोनों मशरूम विशेष रूप से ब्लू पिक गिल न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं और भारत में पहली बार तेलंगाना में पाए गए हैं। शटलकॉक मशरूम की खोज भी पूर्वी घाट क्षेत्र में पहली बार हुई है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अगस्त 2025 में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टोरिया मंबोको। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में आयोजित कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब विक्टोरिया मंबोको ने जीता है। उन्होंने फाइनल में नाओमी ओसाका को हराया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 4.5 किलोमीटर लंबी यह विशाल मालगाड़ी दक्षता में सुधार, टर्न अराउंड समय में कमी और संसाधनों की बचत करके भारत में माल परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह ट्रायल रन उत्तर प्रदेश के चंदौली में गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन और झारखंड के गढ़वा के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 93 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य। क्वेश्चन नंबर 94 है, अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत ने 15 अगस्त 2025 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 79वां यानी कि 79वां।
और 2025 में इस स्वतंत्रता दिवस की थीम है नया भारत। क्वेश्चन नंबर 96 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर जाकर राशन वितरण करने के लिए थयू मानवर योजना शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर 97 है, अगस्त 2025 में आयोजित अंडर 15 सब जूनियर बालक एंड बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम ने खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में आयोजित अंडर 15 सब जूनियर बालक एवं बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा ने लड़कियों के वर्ग में और चंडीगढ़ ने लड़कों के वर्ग में खिताब जीता। यह चैंपियनशिप 7 से 13 अगस्त 2025 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, अगस्त 2025 में किस देश ने मजीद ब्रिगेड और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका देश। क्वेश्चन नंबर 99 है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन से 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। क्वेश्चन नंबर 100 है यानी कि 100, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किन 3 राज्यों में 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब और ऑप्शन सी उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बड़ी मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए 4600 करोड़ की मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित की जाएंगी और जिसमें से उड़ीसा में 2, पंजाब में 1 और आंध्र प्रदेश में 1 सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102 है, जलवायु परिवर्तन से होने वाले बदलाव के कारण किस देश ने विश्व की पहली नियोजित जनसंख्या पलायन योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुवालू देश। क्वेश्चन नंबर 103 है, अगस्त 2025 में भारत के 89 में यानी कि 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 104 है, अगस्त 2025 में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है आंसरिंग द कॉल। क्वेश्चन नंबर 105 है, अगस्त 2025 में किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी झारखंड। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हॉकी झारखंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में गत विजेता हॉकी हरियाणा को हराकर पहली बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। यह मुकाबला हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में खेला गया। क्वेश्चन नंबर 106 है, 8 अगस्त 2025 को सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपना पहला कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 8 अगस्त 2025 को नवा स्थापना दिवस मनाया है। 2025 में इस दिवस की थीम है सुगमता, पहुंच और समावेशन। क्वेश्चन नंबर 107 है, राज्यों का निर्यात अवलोकन की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 108 है, अगस्त 2025 में महिलाओं के मुद्दों को सुलझाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा नारी अदालत पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम राज्य। क्वेश्चन नंबर 109 है, अगस्त 2025 में जुलाई 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से पुरस्कृत किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुभमन गिल, जो कि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं। बात करें वहीं जुलाई 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, तो वह इंग्लैंड की सोफिया डंकले हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 111 है, बिहार में आयोजित एशियाई
महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने। वहीं भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। बात करें थोड़ा डिटेल में तो एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब चीन ने जीता है। वहीं महिला वर्ग में चीन ने फाइनल में हांगकांग को हराया। पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर चैंपियनशिप जीती। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, पुरुष पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, अगस्त 2025 में संसद ने आयकर विधेयक संख्या 2025 पारित किया है। यह किस पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकम टैक्स 1964। क्वेश्चन नंबर 114 है, अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे ने नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल 2 को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार परिवहन श्रेणी में दिया गया है और इसके आधुनिक डिजाइन, यात्री सुविधाओं और पर्यावरण अनुकूल निर्माण के लिए मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 115 है, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशन सुदर्शन चक्र। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता 80,000 लोगों की है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता 80,000 है, बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 118 है, केंद्रीय भूजल बोर्ड 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में फ्लोराइड संदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में भूजल में फ्लोराइड संदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है। इन राज्यों में 9.04% नमूनों में फ्लोराइड का स्तर 1.5 मिलीग्राम लीटर की सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया। फ्लोराइड संदूषण के कारण फ्लोरोसिस, गठिया और हड्डियों की क्षति जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी उपग्रह कौन स्थापित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्सल स्पेस इंडिया। क्वेश्चन नंबर 120 है, अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजी देश को। क्वेश्चन नंबर 121 है, अगस्त 2025 में उड़ीसा ने किसे ओइसन हैंडलूम हथकरघा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधुरी दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 122 है, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1090। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। इन पुरस्कारों में ये पुरस्कार शामिल हैं जिसमें से हमारे 758 कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 233 कर्मचारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा और 99 कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। जो 1090 पदक थे वो इस प्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 123 है, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित उपकरण सभागार का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 124 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है और इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। इस पहल के तहत भजन मंडलों को 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में आयोजित
टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 7 से 11 अगस्त 2025 को शेनज़ेन में आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने अपनी शीर्ष 500 वैश्विक ब्रांड सूची 2025 जारी की। बात करें शीर्ष 3 स्थान के बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और एप्पल क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 130 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 127 है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, जिसे कोलकाता के GRSE द्वारा निर्मित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी INS इच्छक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत इच्छक है, जिसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह 4 सर्वेक्षण जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। इच्छक का अर्थ मार्गदर्शक है। यह 110 मीटर लंबा जहाज़ नौसेना को तटीय और गहरे समुद्री क्षेत्रों के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। यह जहाज़ भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा संचालित 102वां जहाज़ है। क्वेश्चन नंबर 128 है, अगस्त 2025 में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड की राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 129 है, अगस्त 2025 में भारत और किसके बीच नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 का आयोजन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण कोलंबो में 14 से 16 अगस्त 2025 तक बंदरगाह चरण, और उसके बाद 17 से 18 अगस्त 2025 तक समुद्री चरण। क्वेश्चन नंबर 130 है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। उससे पहले केरल और कर्नाटक क्रमशः पहले और दूसरे राज्य हैं। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में तमिलनाडु राज्य वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। इससे पहले केरल और कर्नाटक इस प्रणाली को शुरू कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 131 है, अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का नाम क्या है, जिसका श्रीनगर में अनावरण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन किंगफिशर को पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 132 है, अगस्त 2025 में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंसेंट कीमर, जो कि जर्मनी के हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, अगस्त 2025 में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है मेरा पसंदीदा फ़ोटो। क्वेश्चन नंबर 134 है, अगस्त 2025 में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होम बाउंड। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। प्रशंसित फिल्म निर्माता नीरज घायवान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी नवीनतम ड्रामा होम बाउंड ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में धूम मचा दी है। फिल्म ने 15 अगस्त 2025 को आयोजित फेस्टिवल के पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और घायवान को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिलाया। क्वेश्चन नंबर 135 है, पुस्तक गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा जी ने पुस्तक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 136 है, अगस्त 2025 में राजस्थान के जयपुर में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनिका विश्वकर्मा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। राजस्थान के गंगानगर की मॉडल
मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2025 का खिताब पहनाया गया। इस जीत के साथ ही मनिका अब इस वर्ष थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्वेश्चन नंबर 137 है, पहला विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बीजिंग, जो कि चीन देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 138 है, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस 16 अगस्त 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 139 है, अगस्त 2025 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब किसने अपने नाम किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देविका सिहाग। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय शटलर देविका सिहाग ने इपोह में आयोजित मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन 2025 टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब अपने नाम किया। 25 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में बैडमिंटन रैंकिंग में 6वें स्थान पर काबिज देविका ने 5वीं वरीयता प्राप्त हमवतन ईशा रानी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया। क्वेश्चन नंबर 140 है, असम राज्य सरकार द्वारा गैंडे को अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन असम राज्य सरकार ने गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 141 है, अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय कुमार भल्ला। नागालैंड के जो राज्यपाल थे एन गणेशन जी, उनका हाल ही में निधन हो गया है, इसीलिए अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। क्वेश्चन नंबर 142 है, दिसंबर 2025 तक भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र किस रिफाइनरी में शुरू किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानीपत रिफाइनरी। दिसंबर 2025 तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी में भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, अगस्त 2025 में विश्व का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा संचालित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त केंद्र के रूप में जाना जाता है, ने अपने एआई संचालित यात्री गलियारे की शुरुआत के साथ हवाई अड्डे के नवाचार में एक क्रांतिकारी छलांग लगाई है। ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत यह नई प्रणाली यात्रियों को बिना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए केवल 14 सेकंड में आव्रजन प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 144 है, अगस्त 2025 में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तान्या हेमंत। क्वेश्चन नंबर 145 है, सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने किसे उम्मीदवार नामित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 146 है, अगस्त 2025 में विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 147 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 148 है, ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियल मैड्रिड। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। मैदान पर अपनी बेजोड़ सफलता के लिए पहले से ही मशहूर रियल मैड्रिड ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब हासिल किया है। 1.921
बिलियन यूरो के ब्रांड मूल्य और 94.9 के लगभग पूर्ण ब्रांड शक्ति स्कोर के साथ यह उपलब्धि हासिल की। बात करें 2025 के टॉप 3 सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब के बारे में, तो रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, 2025 में बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांद। क्वेश्चन नंबर 150 है, 2025 में भारत में पहली बार होने वाले एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य। क्वेश्चन नंबर 151 है, अगस्त 2025 में ऑपरेशन सद्भावना के तहत किस स्थान पर भारतीय सेना ने आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 152 है, 2025 में भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहां पर शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस रेल इंजन कारखाना, जो कि वाराणसी में स्थित है और वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय रेल ने सतत परिवहन नवाचार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में स्थापित की गई है। यह हरित ऊर्जा पहल भारतीय रेल की नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 153 है, अगस्त 2025 में विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। क्वेश्चन नंबर 154 है, अगस्त 2025 में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए किस शहर ने वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। बात करें थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन की, तो दुबई ने अगस्त 2025 में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है। यह पहल दुबई के कई मुक्त क्षेत्रों में एक एकीकृत व्यापार मंच प्रदान करती है, जिससे कंपनियों के लिए लाइसेंसिंग और संचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 155 है, अगस्त 2025 में यूएसए में आयोजित ITTF पैरा टेबल टेनिस में किस महिला ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाविना पटेल। क्वेश्चन नंबर 156 है, अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस महिला ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषांगी मेश्राम। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृषांगी मेश्राम ने इंग्लैंड में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर इतिहास रच दिया है। 21 साल की उम्र में मेश्राम अब इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, अगस्त 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 158 है, अगस्त 2025 में टेनिस टूर्नामेंट सिंसिनाटी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन देश से हैं। वहीं बात करें महिला एकल विजेता की, तो ईगा स्वाटेक पोलैंड की, जिन्होंने महिला एकल विजेता का खिताब जीता है। बात करें उप विजेता की, तो इटली की जैस्मीन पाओलिनी उप विजेता रही हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक यानी कि इंडिया ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन रेड्डी। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एनडीए ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 160 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 अगस्त।
बात करें डिटेल में तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है आशा से एकजुट, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 161 है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस एक कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलालाबाद। शाहजहांपुर जिले में एक कस्बे का नाम जलालाबाद था, जिसका अब नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 162 है, अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 97 लड़ाकू विमान। क्वेश्चन नंबर 163 है, अगस्त 2025 में बिहार राज्य के गया में औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 164 है, अगस्त 2025 में 19वां विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनिपेग, जो कि कनाडा देश में स्थित है। यहाँ पर 19वां विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 165 है, अगस्त 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला मुक्त होने वाला कौन सा देश 6वां देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल देश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला को खत्म करने वाला 6वां देश बन गया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे रूबेला मुक्त घोषित किया है। यह उपलब्धि नेपाल के लिए एक ऐतिहासिक लंबी यात्रा का परिणाम है, जिसमें 2012 में शुरू हुए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों से लेकर विभिन्न चुनौतियों के बावजूद चलाए गए अभियान शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, उससे पहले इस क्वेश्चन में बात हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की, तो आइए थोड़ा WHO के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड देश में स्थित है और इसके वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम जी हैं और भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य 12 जनवरी 1948 में बना था। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन में वर्तमान सदस्य देश के बारे में, तो 194 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 166 है, अगस्त 2025 में 3 बार प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद सलाह। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह ने 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनकर फुटबॉल इतिहास रच दिया है। सलाह ने पहली बार 2018 में PFA पुरस्कार जीता था और फिर 2022 में PFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ओलिविया स्मिथ जी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 167 है, भारत के दूसरे और उत्तर प्रदेश राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने कहां पर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 168 है, अगस्त 2025 में पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में किन भाषाओं को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि संथाली, कोंकणी और कश्मीरी, ये तीनों भाषा को पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 169 है, अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदीपुर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत ने 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। बात करें इसके प्रकार के बारे में, तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और बात करें इसके रेंज के बारे में, तो 5000 किलोमीटर से अधिक, एशिया के अधिकांश हिस्सों और यूरोप के कुछ भाग तक मारक क्षमता। बात करें इसके पेलोड के बारे में, तो पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में अग्नि 5 मिसाइल सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 170 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल।
आइए डिटेल में समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है। यह राज्य की पहली ऐसी कल्याणकारी पहल है जो उन बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए लाई गई है जिन्हें अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और जो वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 5,000 मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी जो अधिकतम 1 वर्ष तक या राज्य में नई नौकरी मिलने तक उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 171 है, पुस्तक इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रौसिका चौधरी। क्वेश्चन नंबर 172 है, अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डिजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के नागरिकों को तक डिजिटल क्रांति और ई सेवाएँ पहुँचाना है। क्वेश्चन नंबर 173 है, अगस्त 2025 में जसविंदर सिंह भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेता। जसविंदर सिंह भल्ला जिनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वो एक मशहूर अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 174 है, पुस्तक एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंवदा जय कुमार। क्वेश्चन नंबर 175 है, अगस्त 2025 में किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिवेणी रॉय। त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को आधिकारिक तौर पर एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 176 है, अगस्त 2025 में आरबीआई ने किसे मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रनील भट्टाचार्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर नीति बैठक से पहले कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है जो राजीव रंजन का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 है, अगस्त 2025 में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 178 है, अगस्त 2025 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका देश। क्वेश्चन नंबर 179 है, अगस्त 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 180 है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना ने कहां पर समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि मणिपुर और असम राज्य। यहां पर भारतीय नौसेना ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 181 है, अगस्त 2025 में महिला समानता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 182 है, भारत का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी शहर में। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाया जा रहा है। यह काशी रोपवे नामक एक हवाई केबल कार प्रणाली है जो वाराणसी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को गदौलिया चौक से जोड़ती है। बात करें इसकी लंबाई के बारे में तो 3.75 किलोमीटर इसकी लंबाई और इसकी लागत लगभग 807 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 183 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में कौन सा देश शामिल हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल देश। क्वेश्चन नंबर 184 है, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने सुंदरवन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को बढ़ाने के पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह अभ्यारण्य अब 3629.57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 185 है, अगस्त 2025 में 134वां डूरंड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में 134वें डूरंड कप का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। उन्होंने फाइनल में डायमंड हार्बर FC को 6-1 से हराया और लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। बात करें विजेता के बारे में तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और उपविजेता डायमंड हार्बर FC है और यह फाइनल मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 186 है, अगस्त 2025 में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 187 है, उससे पहले आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश राज्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है, जिसका प्रशिक्षण बड़वाह स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। यह पहल लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। क्वेश्चन नंबर 187 है, अगस्त 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। क्वेश्चन नंबर 188 है, अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्जियो गोर। क्वेश्चन नंबर 189 है, अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 190 है, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 41वां स्थान। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत 69 देशों की सूची में 41वें स्थान पर है, जो पिछले साल के 39वें स्थान से 2 स्थान नीचे है। स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। बात करें टॉप 3 देश के बारे में तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है, अगस्त 2025 में लकड़ी की मूर्ति मेड मी चेंज के लिए किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र पुखराम बस। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में मेड मी चेंज नामक लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से प्रेमचंद पुखराम बस को सम्मानित किया गया है, जो मणिपुर के काकचिंग जिले के एक मूर्तिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचन चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 193 है, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत ने अमेरिका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 195 है, अगस्त 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव रंजन।
आइए डिटेल में समझ लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है, ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। यह घोषणा 23 अगस्त 2025 को की गई है, जिसके तहत डॉक्टर रंजन का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। बात हुई है इस क्वेश्चन में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की, तो आइए जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। इसकी स्थापना 2014 को हुई थी और इसका उद्घाटन 7 जुलाई 2015 को हुआ था। बात करें एनडीबी के मुख्यालय के बारे में, तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है और इसका संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप है। बात करें वर्तमान में प्रमुख के बारे में, तो दिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की न्यू डेवलपमेंट बैंक की वर्तमान में प्रमुख हैं और इसमें वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं, जो इस प्रकार हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान, जिसमें से कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान जुलाई 2025 में सदस्य बने हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, अगस्त 2025 में भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य। क्वेश्चन नंबर 197 है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 के 30वें संस्करण में भारत की किस भारोत्तोलन महिला ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीराबाई चानू। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलन की दिग्गज खिलाड़ी मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी काबिलियत साबित की है। महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए मीराबाई ने कुल 193 किलोग्राम वजन उठाकर शानदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के सभी मौजूदा रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 198 है, अगस्त 2025 में एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा के तट पर। क्वेश्चन नंबर 199 है, नाटो ने उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नया रसद मुख्यालय कहां पर स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनकोपिंग, जो कि स्वीडन देश में स्थित है। बात हुई है इस क्वेश्चन में नाटो की, तो इसका फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम देश में स्थित है और इसके वर्तमान में सदस्य देश 32 हैं और 32वां सदस्य स्वीडन देश है, जो कि 2024 में इसका सदस्य बना था। वर्तमान में इसके महासचिव की बात करें तो नीदरलैंड के मार्क रूटे इसके वर्तमान में महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है, अगस्त 2025 में किसे पुनः भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनिवासन के स्वामी। क्वेश्चन नंबर 201 है, अगस्त 2025 में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष लगातार तीसरी बार किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय सिंह। क्वेश्चन नंबर 202 है, भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए IIT मद्रास ने इनक्यूबिटेक स्टार्टअप्स TUTR हाइपरलूप के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 203 है, अगस्त 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक कहां पर पूरा कर लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 204 है, अगस्त 2025 में बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम बिरला, जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। बात करें थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन की, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि का नेतृत्व करेंगे। बात करें सम्मेलन की थीम के बारे में, तो यह है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार। क्वेश्चन नंबर 205 है, अगस्त 2005 में IMD के द्वारा जारी IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। IMD के अनुसार स्मार्ट सिटी एक शहरी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभ को बढ़ाने और कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। बात करें IMD स्मार्ट शहरों में भारत के शहरों का स्थान के बारे में,
तो दिल्ली 104वें स्थान पर, मुंबई 106वें स्थान पर और हैदराबाद 109वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 206 है, अगस्त 2025 में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में 21 से 23 अगस्त तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बात करें शीर्ष 3 राज्य के बारे में, तो मध्य प्रदेश 18 पदक के साथ पहले स्थान पर है, वहीं उड़ीसा 10 पदक के साथ तीसरे स्थान पर और केरल 7 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 207 है, केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 सितंबर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है और 2025 में इस दिवस की थीम रखी गई है जन और धरती के लिए आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 208 है, अगस्त 2025 में किसने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक सुविधाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आरोहण परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 209 है, अगस्त 2025 में 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान के श्याम केंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 210 है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा, जो कि भारत राज्य में स्थित है, या फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा। बात हुई है इस क्वेश्चन में विश्व शतरंज महासंघ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जिसे फिडे के नाम से भी हम लोग संक्षिप्त रूप में जानते हैं। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच हैं, जो कि रूस देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, अगस्त 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई क्रिकेट संघ द्वारा किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 212 है, अगस्त 2025 में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में 23वीं बैठक का आयोजन कहां पर संपन्न हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुकेट, जो कि थाईलैंड में स्थित है। बात करें सम्मेलन की थीम के बारे में, तो यह है जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। क्वेश्चन नंबर 213 है, अगस्त 2025 में IBM के साथ मिलकर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 214 है, अगस्त 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 215 है, अगस्त 2025 में प्राकृतिक बिजली के गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने हेतु किस राज्य सरकार ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य। क्वेश्चन नंबर 216 है, अगस्त 2025 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक राइट बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेशिया देश ने। क्वेश्चन नंबर 217 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को किस ऑपरेशन के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने गिरफ्तार किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन चक्र। क्वेश्चन नंबर 218 है, अगस्त 2025 में किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत देश को। क्वेश्चन नंबर 219 है, अगस्त 2025 में पहले विशिष्ट त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महू मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 220 है, अगस्त 2025 में विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व झील दिवस प्रत्येक वर्ष 27 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम है झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा। क्वेश्चन नंबर 221 है, अगस्त 2025 में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला तमिलनाडु राज्य का पहला शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई शहर, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 222 है, 41वें भारतीय टूर ऑपरेटर संघ 2026 की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 223 है, अगस्त 2025 में किसने दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन रेनबो चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्व खुफिया निदेशालय। बात करें राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 224 है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई भविष्य लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 225 है, त्रिसेवा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र देश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिकों को तैनात करने जा रहा है। यह एक प्रमुख त्रिसेवा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 226 है, अगस्त 2025 में विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 से लेकर 28 अगस्त तक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व जल सप्ताह प्रत्येक वर्ष 24 से 28 अगस्त को मनाया गया है और इसका आयोजन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा किया जाता है और 2025 में इस सप्ताह की थीम है जलवायु कार्यवाही के लिए जल। क्वेश्चन नंबर 227 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का पहला लर्निंग एक्सीलेटर प्रोग्राम किस एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन एआई। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा मेहनत अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप आसानी से इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।